चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं डाइस है क्या और एक किस एग्जाम के लिए कितना पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जीडी परीक्षा में 20 प्रश्नों में एक प्रश्न डाइस से मिलेगा। आपका दिल्ली पुलिस का पेपर लगा हुआ है, इसके जस्ट बाद आपका यूपी पुलिस लगा हुआ है और 35,000 का विज्ञापन जारी हो चुका है। बहुत जल्द 1 जनवरी तक मतलब जनवरी माह में आपको मिल जाएगा। अब किसी भी चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे अपने लाइफ में एक बात याद रखिएगा, ऐसे पढ़िएगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे आप इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा दूं तो इससे बनने वाला प्रश्न चाहे वो पुलिस में आए, चाहे वो सीजीएल में आए, किसी भी परीक्षा में आए, आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर का कोई भी सिंगल भी प्रश्न रुकना नहीं चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। थ्योरी वही होती है किसी भी चैप्टर की जिसके पढ़ने के बाद आपका एक भी सिंगल प्रश्न रुके ना। ओके, और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप खाली समझेंगे जो बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और ये वीडियो रिकॉर्डेड भी हो रही हैं तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पासा है क्या, आइए समझते हैं। पासा कैसे कहते किसे हैं और है क्या। तो पासा क्या है, एक त्रियामीय आकृति है। मतलब त्रियामीय आकृति उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। पासा एक ऐसी त्रियामीय वस्तु आकृति है जिसे किसी भी कोण से देखने पर केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं। पासे में 6 सतहें होती हैं, उसमें 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। ऊपर का विपरीत नीचे होता है, दाएं का विपरीत बाएं होता है और आगे का विपरीत पीछे होता है। पासे का जो आकार है घन और घनाभ के रूप का होता है। अब घन के रूप का पासा आप सबने देखा होगा। घन के रूप का पासा क्या कौन सा होता है, लूडो होता है। उसमें क्या होता है, 1 से लेकर 6 अंक मौजूद होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और एक घनाभ के रूप का पासा होता है, जैसे आप महाभारत अगर देखे होंगे तो शकुनी जिस पासे का प्रयोग करता था वो घनाभ के रूप का पासा था। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग थी। बोलो। अब देखिए, अगर हम पासे को देखते हैं तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बंद पासा और एक होता है खुला पासा। ये पासा है। अब इसमें 6 अलग अलग अंकों का प्रयोग किया गया है, मतलब 1 से लेकर 6 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब हम पासे को जब देख रहे हैं किसी भी एंगल से तो कितनी सतहें दिखाई दे रही हैं, 3 सतहें। एक ऊपर वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये वाली। इसीलिए जब आप प्रतियोगी परीक्षा में सवाल देखते हैं तो आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। बोलो, ऐसे मिलता है कि नहीं। मतलब 3 सतहें उसकी दिखाई दे रही होती हैं और 3 सतहें क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं। तो कहने का मतलब पासे को जब किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो 3 सतहें दिखाई देंगे और 3 सतहें क्या होती हैं, छिपी हुई होती हैं। ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं और आगे विपरीत पीछे होता है। इसके बाद आप समझना है आपको पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको डिस्कस करते हैं। ये तथ्य से आपके प्रश्न नहीं बनते, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो टॉपिक है उसकी समझ हो जाती है। पासे में 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब 8 कोने कौन कौन से, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। एक कोना, 2, 3, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 कोने हो गए। और कितने किनारे, 12 किनारे होते। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 नीचे, मतलब 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 साइड वाले, तो 12 किनारे हो गए। अब इस क्लासरूम को आप अगर ध्यान से देखें, ये क्या है, घन है, एकदम वर्गाकार है। बोलो, तो इसमें 12 किनारे हो गए दिख रहा है और 8 कोने हो गए। अब लिखा है जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो हमें एक बार में केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। पासे में कुल 6 सतहें होती हैं जिन्हें हम 6 अलग अलग नामों से जानते हैं। ऊपरी सतह, निचली सतह, दाईं सतह, बाईं सतह, अगली सतह, पिछली सतह। अब देखिए इसमें 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं और आगे का विपरीत पीछे होता है। ओके, चलिए अब याद रखना, जब हम पासे को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक बंद पासा होता है और एक खुला हुआ पासा होता है। तो सबसे पहले हम खुले हुए पासे को देखते हैं। अगर
आप अपने बचपने को याद करें तो क्या होता था, हम लोग नियंत्रण में जाते थे, वहां पे हमें पैकेट में एक बॉक्स में लड्डू या कोई मिठाई रखी मिलती थी, बोलो, उसे हम ओपन करते थे और उसमें से मिठाई निकाल के खाते थे। लेकिन अगर आपकी अपनी बहन की शादी है, अपने दोस्त की बहन की शादी है, तो उसमें इस मीठे को आप लोगों ने पैक भी किया होगा, बोलो। आप करते क्या थे, आप इसे यहां से उठाते थे, आप इसे यहां से उठाते थे, आप इसे यहां से उठाते थे, यहां से उठाते थे, ये उठ गया, बोलो। अब ये तो नीचे चला गया, नीचे चला गया, और ये वाला ऊपर जाता था। तो अब समझना है यह एक कैसा पासा है, बोलो, यह एक खुला पासा है, बोलो। कैसा पासा मेरे दोस्त, खुला पासा है। अब खुला पासा को आपने यहां से उठा के पैक कर दिया, तो ये कैसा पासा बन गया, बंद पासा। अब यूपी पुलिस का सवाल हो या आपके एसएससी जीडी का सवाल हो, तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है तुरंत। देखिएगा, अब एक खुला हुआ पासा ऐसे दे देगा, खुला हुआ पासा दे दिया। अब देखिएगा, अगर इसी पासे में हम 6 सतहों के स्थान पे 6 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अलग अलग चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अलग अलग नामों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अलग अलग अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अलग अलग अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, मतलब 6 अलग अलग किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, दोस्तों के नाम हो सकते हैं। अब देखिएगा, यहां पर हमने ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया और एफ लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझना, आप बाबू जब इसे उठाएंगे, ये वाला ये दोनों साइड वाले हैं कि नहीं, अब ये इन दोनों विपरीत होंगे कि नहीं, जैसे ये सतह विपरीत है कि नहीं, बोलो, विपरीत है। तो अगर यहां पर यफ लिखा है तो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, तो मतलब यफ और ई क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, विपरीत, बोलो, विपरीत हो जाएंगे। अब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बोलो, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसके बाद ए और सी विपरीत हो जाएंगे, ए और सी विपरीत हो जाएंगे। तो यहां पर जब आप विपरीत को देख रहे हैं तो एक बात आप एनालिसिस करिए, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप तुरंत पूछ भी सकते हैं, ओके। दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आ रही है, क्या बोला, दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आ रही है। देखिए, ए और सी विपरीत है एक दूसरे के, इनका पड़ोसी कौन है, बी है कि नहीं, बोलो, बी है, क्योंकि बी देखिए ए से भी सटा है और सी से सटा है। तो आपको एक परिभाषा याद रखना है कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। देखिए, यफ और ई के बीच में भी बी आ रहा है कि यफ और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, और इनके बीच में भी पड़ोसी आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान समझना, अगर ये आपको पासा दे दिया गया है, इसमें विपरीत पूछा जाता है, प्रश्न देखे होंगे। अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 लिख दूं, बोलो, लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, 6 का विपरीत 5 ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आएगी। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी और आपके पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 अगर ऐसी आकृति है तो भैया 1 और 3 विषम है और 2 और 4 सम है ना, तो सम का विपरीत सम वाला, विषम का विपरीत विषम वाला, बोलो, कर लेंगे। इसके बाद ध्यान समझना, पासे में किसी भी सतह का एक विपरीत होता है, बाकी सब क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, पड़ोसी। जैसे ऊपर है ना, ऊपर का विपरीत क्या है, नीचे, ऊपर का विपरीत नीचे है, नीचे ही एक ऐसी सतह है जो इसका विपरीत है, और बाकी सब सतह क्या है, पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब कौन होता है, जैसे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बोलो, पड़ोसी मतलब सटा होना, बोलो। अब ध्यान समझना, अगर हम 2 की पड़ोसी की बात करें, ध्यान समझना, 2 के पड़ोसी तो कौन कौन है, 2 किससे सटा है, 1 से सटा है, 5 से सटा है, 6 से सटा है और 3 से सटा। अगर हम 2 के पड़ोसी की बात करते हैं तो कौन कौन हो जाएगा, 1 6 5 3। लेकिन 2 किससे
संबंध नहीं रख रहा है, मतलब किससे नहीं सटा, किससे, 4 से, अर्थात 2 का केवल विपरीत कौन हो जाएगा, 4। बोलो। अब इसमें देखिएगा, पासे की 6 सतहें मिलकर 3 जोड़ी विपरीत सतहें बनाती हैं। देखिए, P का विपरीत, R, Q का विपरीत और T का विपरीत। बोलो, विपरीत ज्ञात कर लेंगे आप लोग। इसके बाद लिखा है, जैसे आप देखिए यहां पर, अगर हम देखें R को देखें, बोलो R को देखें, R किससे संबंधित है, T से। T इसका पड़ोसी है कि नहीं, S पड़ोसी है, U पड़ोसी है और Q पड़ोसी है। लेकिन R किससे संबंधित नहीं है, P से, अर्थात P इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। तो पासे में एक सतह का एक विपरीत सतह होती है और 4 उसके पड़ोसी सतह होते हैं। कंप्लीट है, ये बात समझ गए कि नहीं। अब एक बात रखिएगा, इस बात को, 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। देख लीजिए आप लोग, 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह आया कि नहीं आया। ये पूरी बातें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया कि नहीं। ये बातें जो आपको मैं समझाया हूं, देखो, यह आपको एक खुला हुआ पासा हम देते रहे। देखिए, अभी 4 सतह है। अब देखिएगा, अगर समझना मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत, ये पासा है कि नहीं, 6 सतहें हैं। अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दूं, लिख दिया। फिर मैं आपसे कहूं कि 4 का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे 2। 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 और 2 के बीच में एक पड़ोसी सतह 3 आया कि नहीं। तो आपको एक परिभाषा याद कराए हैं कि 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अब ध्यान समझना कि 2 के पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे, 2 के पड़ोसी 3, 1 3 5 6, 1 3 5 6, बोलो। और 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4, बोलो, यही हुआ। अब ध्यान समझना, अगर इसी 1 को हम सरका के यहां ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, इसको यहां पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, 6 को यहां पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, 6 को यहां ला सकते हैं। अगर हम 6 के पड़ोसी की बात करें तो 6 का पड़ोसी कौन कौन हो जाएगा, भैया 4 होगा। भाई 4 से भी सट जाएगा कि नहीं, इसको सरका सकते हैं, बोलो, सरक जाएगा कि नहीं। 3 से भी देखो, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 5 भी। और लेकिन किससे नहीं संबंधित हो पाएगा, 1 से नहीं संबंधित हो पाएगा, बोलो। लेकिन 1 की अगर हम पड़ोसी की बात करें, 1 भी, 1 का पड़ोसी कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 से संबंधित नहीं हो पाएगा। देखिए, R के बारे में लिखा गया है, R का पड़ोसी कौन कौन है, T है, S है, Q है और U है। और जो पीली पीली लिखे गए हैं, और R और P एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो लिखा गया है R की 4 पड़ोसी सतह क्रमशः T S U Q हैं तथा एक विपरीत सतह कौन है, P। इतना कंप्लीट है। ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो, आई कि नहीं। अब देखिएगा, अब बात आती है पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार का होता है, तो पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक पासा होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। अब मानक पासा कौन सा पासा होता है और साधारण पासा कौन सा पासा होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे, बोलो। तो पासा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। जब भी आपकी मानक पासा की बात आए, आपके माइंड में किसका फिगर बनना चाहिए, मानक पासा का जब भी प्रश्न आएगा आपके माइंड में लूडो आना चाहिए। क्या आएगा, लूडो आएगा। लूडो में क्या होता है, ध्यान समझना। लूडो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 का विपरीत क्या होता है, 1 का विपरीत 6 होता है, 3 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है, और 5 का विपरीत क्या होता है, 2। अर्थात 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। देखिएगा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, मानक पासा। मानक पासा को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा कहते किसे हैं, परिभाषा समझने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसके एग्जाम्पल समझ लें, व्यवहारिक जीवन में किसका यूज करते हैं। जब भी पासा आएगा मेरे दोस्त ना, आप मानक पासा जब जिक्र करेंगे, आप लूडो लाना अपने माइंड में। देखो लूडो में क्या होता था, देखिए यह एक जो हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कैसा पासा है, यह एक मानक पासा है,
क्यों मानक पासा है? क्योंकि इसको हम जानबूझ करके मानक बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए पासे में 6 सतहें हैं, इसमें 6 अलग अलग अंकों का प्रयोग किया गया, मतलब 1 से 6 तक। लेकिन अगर इसे आप ध्यान से देखें, 3 ऊपर है, बोलो 3 ऊपर है ना, बोलो 3 ऊपर है, और इसकी ये क्या है? 4। 4 और 3 का योगफल कितना? 7। 2 और ये 5, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? 2 और 5 का योगफल 7। 6 और 1 का योगफल, मतलब आप देख रहे हैं 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना है? 7। तो मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? लेकिन पड़ोसी का योगफल कभी भी 7 नहीं होता। देखिए पड़ोसी का योगफल, पड़ोसी कौन है? 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 1 6, 5 और 6 11। तो इसमें आप पड़ोसी का योगफल कहीं से भी देखेंगे 7 नहीं होगा। अब परिभाषा देख लीजिए आप, मानक पासा में किसी भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योगफल हमेशा 7 होता है। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों का योगफल कितना हो? 7। बाबू समझना, अगर ऊपर 4 लिखा है तो नीचे क्या लिखा होगा? 3, अगर वहां मानक पासा है। अगर यहां 5 लिखा है तो इधर क्या लिखा होगा? 2, अगर इधर 1 लिखा है तो पीछे क्या लिखा होगा? 6। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योगफल कितना हो? 7, तथा इनके किसी भी निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब पड़ोसी, निकटवर्ती सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। यह जो आप पासा देख रहे हैं, आप इसे चाहे जैसे करेंगे, इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह मानक पासा हमने आपके लिए बनाया है। बोलो, तो मानक पासा किसे कहते हैं समझ पाए आप लोग? मानक पासा मतलब लूडो, 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। बोलो, मानक पासा को याद रखने के लिए लूडो को देखना चाहिए। अभी लूडो दिख रहा है आपको? बोलो, दिख रहा है ना? देखिए 6 और 5 का कहीं योगफल 7 हुआ? मतलब पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब जो अगल बगल में हो, जैसे ये एक दूसरे क्या है? पड़ोसी है। तो 6 और 5 का योगफल कहीं 7 दिखा? कहीं 6 और 3 का योगफल 7 दिखा क्या? 5 और 3 का योगफल 7 दिखा क्या? 1 और 2 का योगफल 7 दिखा क्या? 4 और 2 का योगफल दिखा 7 क्या? 1 और 4 का योगफल दिखा 7 क्या? ऐसा पासा जिसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 ना हो लेकिन विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, मानक पासा कहलाता है। कान चाहे जैसे पकड़ो। बोलो, तो देखिए लूडो में क्या होता है? 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4। तो ये आप मानक पासा समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है निमान? याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? पढ़ना भी आपको ऐसे है, समझना है। चलिए अब दूसरी बात आती है, अगर आप मानक पढ़ लेते हैं तो मानक पढ़ने के बाद साधारण में दिमाग नहीं लगाना आपको। मानक का जस्ट उल्टा क्या होता है? साधारण पासा। मानक पासा में क्या हो रहा था? विपरीत सतहों का योगफल 7 हो रहा था, लेकिन पड़ोसी के योगफल 7 नहीं हो रहा था। इसमें क्या होगा? इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होगा। देखिएगा, साधारण पासा नॉन स्टैंडर्डाइज, वह स्टैंडर्डाइज है, ये क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज। साधारण पासा के किसी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है, परंतु 2 विपरीत सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। इसमें पड़ोसी का योगफल कितना होगा बाबू? 7। देखो 2 और 5 का योगफल 7 हुआ कि नहीं? इसमें पड़ोसी सतहों का योगफल कितना होगा? 7 होगा, लेकिन विपरीत का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। 4 और 3 का योगफल 7 हुआ। बोलो, तो यह कैसा पासा? साधारण पासा। बोलो, कैसा पासा? साधारण। कंप्लीट है? तो साधारण पासा की जब परिभाषा पूछी जाएगी तो आप माइंड में आएगा कि पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है लेकिन विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता। मानक पासा की बात जब आएगी उसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है लेकिन पड़ोसी का योगफल 7 नहीं होता। बोलो, कंप्लीट है? लेकिन ये समय के साथ अगर आपकी बहुत धूमिल कर देंगे, जंग लग जाएगा माइंड में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
लेकिन इसीलिए हमने क्या बोला, जब भी मानक पासा आए प्रैक्टिकल करके क्यों दिखाए, आपके माइंड में लूडो आना चाहिए। 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5। देखिए ऑफलाइन क्लास में क्या है, जब आप किसी चीज को देखते हैं, पढ़ाने की एक्टिंग है, जो कुछ भी है, ये आपके माइंड में कहीं कहीं चलचित्र चल रहा है, पिक्चर चल रही है, बोलो, और इसे आप याद रखते हैं, मतलब बहुत कम देर बाद आप भूलेंगे। एक बात और जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। ओके, पासे में क्या है, और नोट्स यहीं पर लोगों की गलत हो जाती है। लेकिन हमने क्या बोला कि हम जो कुछ भी सीखे हैं वो प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करके सीखे हैं। देखिएगा, किसी भी पासे के केवल एक प्रारूप के आधार पर, क्या बाबू, एक प्रारूप के आधार पर हम उसे साधारण या मानक के रूप में चिन्हित नहीं कर सकते। बात समझना है, चिन्हित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पासे के किसी भी 2 विपरीत सतहों का निर्धारण करना असंभव होता है। यही एक बात से कई किताबें गलत हो जाएंगी, और ये बातें मैं लाइव कह रहा हूं, मतलब रिकॉर्डेड क्लास में। आप लूसेंट की किताब देखेंगे, उसमें ऐसे पासा दे देगा, ध्यान समझना, 2 दे दिया, 1 दे दिया, और यहां पर अगर दे दिया 3 दे दिया, ठीक। इसमें कहेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो लड़का परिभाषा क्या याद है उसको, भैया 1 और 2 का योगफल 3 कहीं हो नहीं रहा है, मतलब 7 तो हुआ नहीं, पड़ोसी का योगफल, इसका मतलब मानक बना देता है। नहीं, वही बात है कि पासे के या केवल एक प्रारूप दिया गया है, बोलो, पासे का एक प्रारूप देखें, एक एंगल से देखे हैं, तो वही बात है, जब पासे को आप केवल एक एंगल से देखेंगे, मतलब केवल एक प्रारूप दिया गया होगा, तो आप उसे मानक और साधारण नहीं कह सकते। ओके, क्यों नहीं कह सकते? उपयुक्त प्रारूप में एक की पड़ोसी सतह पर कौन कौन है बाबू, 5 है और 3 है, इसलिए कभी भी एक की विपरीत सतह पर 5 और 3 नहीं होंगे। भैया एक के विपरीत 5 और 3 नहीं हो सकते, ये बात क्योंकि पड़ोसी हैं। परंतु जो सतह दिखाई नहीं दे रहे उसमें से कोई भी सतह, जैसे 4, 2, 6 में से कोई भी सतह विपरीत हो सकता है, लेकिन हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एक का विपरीत सतह पर कौन होगा, क्योंकि भैया 3 नहीं दिखाई दे रहे, कौन कौन, 4, 6 और 2। अगर एक का विपरीत करें तो एक की पॉसिबिलिटी है विपरीत 6 होना, मतलब मानक होने की एक संभावना है, बोलो, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई भी टीचर ये कह रहा है आपको देखकर कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए और मैं आपका 100% सिलेक्शन करा दूंगा, इसका मतलब है कि कहीं कहीं वो झूठा है। संभावना हो सकती है आपके सिलेक्शन होने की, पर गारंटी नहीं ले सकता कोई, बोलो। आप यहां पर आए हैं, आपके पास होने की जितनी पॉसिबिलिटी उतना आपके फेल होने की पॉसिबिलिटी है। तभी तो इलाहाबाद, दिल्ली, पटना में क्या है, भीड़ लगी रहती है मार्केट में। जितने बच्चे आए हैं ये सोच के आते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों नहीं होता? कभी सोचा क्यों नहीं होता? उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या वे कहीं ना कहीं क्या पढ़ना चाहिए उनके पास रणनीति नहीं है। जैसे जीडी का आप पेपर में जो प्रश्न देखेंगे एकदम लल्लू लेवल का आता है, एकदम सिंपल आता है, लेकिन लड़का यूट्यूब की क्लासेस देखेगा या कहीं ऑफलाइन में गया तो उसको ऐसे प्रेजेंट लोग कर दे रहे हैं, वो डर जा रहा है, जबकि प्रश्न का लेवल बहुत सस्ता है। आप इस बार सीजीएल का पेपर देखिएगा, मैथ्स रीजनिंग जो प्रश्न आ रहे हैं, एक एक लाइन के प्रश्न आ रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आप 6 महीने भी मैथ और रीजनिंग में टाइम दे देंगे, एक भी सिंगल प्रश्न नहीं गड़बड़ होगा। लेकिन आप जब किसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस सेट बना ही नहीं है। समझना पड़ेगा आपको। नौकरी बहुत टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए केवल और केवल आपको फोकस करना है, और ये 40 दिन आप अपने आप को 8 घंटा दे के दिखाइए, ईमानदारी पूर्वक 8 घंटा केवल और केवल जीडी पे ध्यान दीजिए।
1 घंटे आप रीजनिंग लगाइए, 2 घंटे आप मैथ लगाइए, 1 घंटे आप हिंदी को दीजिए, इसके बाद 1 घंटे जो भी टाइम मिलता है जीएस को दीजिए, और पेपर के 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ लीजिए। करंट अफेयर का एक अलग स्वैग चल रहा है, लड़का 2-2 घंटा करंट अफेयर पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन उठा करके पढ़ के दिया जा सकता है पेपर। अब उसके लिए 2 घंटे आप नोट्स बना रहे हैं। जब मार्केट में आपको सारी नोट्स उपलब्ध हैं तो आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत, बोलो, जरूरत है क्या? जब आपको कोई एक संस्थान लिख के पूरी मैटर दे रही है और उसमें गलतियां कम हैं तो आप लेके पढ़ो ना। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी आपको नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं उसमें हम रम जाते हैं। समझिए इस बात को, रमना नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट को ध्यान देना। और आपका सिलेक्शन केवल रीजनिंग, केवल मैथ की वजह से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा सभी सब्जेक्ट की वजह से। और 80 प्रश्नों में, याद रखना, 80 प्रश्नों में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो 70+ क्वेश्चन वहां करके आएगा। 70+ क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि 70 आप करके आएंगे ना, गलत भी तो होगा। इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती बच्चों की कि गलत नहीं करके आएंगे, झूठ बोलते हैं। और 80 में अगर 80 करके आ रहा तो भी दिक्कत है, क्योंकि इतने भी तीरंदाज नहीं होगे पूरा प्रश्न तुम कर रहे हो। प्रश्न को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि मुझे भी पेपर देने को मिल जाएगा तो मैं भी 20 में 20 नहीं रख कर पाऊँ, हो सकता है रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड ना चले, और अगर उस सीरीज के प्रश्नों में हमने टाइम दिया तो क्या होगा, हमारा और प्रश्न छूट जाएगा। क्योंकि 60 मिनट में 80 प्रश्न करने हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न के लिए 48 सेकंड आसपास मिल रहा है। 48 सेकंड में किसी बच्चे को गुणा दे दो नहीं कर पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, बोलो। चलिए अब ध्यान से समझना, किसी भी आप अध्याय को जब पढ़ेंगे मेरे दोस्त, कभी भी लाइफ में, ये तरीका आपको मैं बता रहा हूं इस चैप्टर के माध्यम से, आपको उस पूरे अध्याय में कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास जीडी का पूरा सिलेबस होना चाहिए। किसका सिलेबस होना चाहिए? जीडी का। किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, इसके बाद आपके विगत वर्षों के पेपर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कहां कहां से प्रश्न आए हैं और किस टॉपिक को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने आपको डाइस पढ़ाया, तो डाइस में ऐसा नहीं पेपर के दौरान 200 प्रश्न तो सॉल्व करा ना। ये देखिए कि डाइस में कुल कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, बोलो कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम डाइस को देखते हैं तो डाइस में मुख्यतः आपके 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यूं समझना है, डाइस आपके बाबा का नाम है, मतलब पासा आपके बाबा का नाम है। बाबा जी के मुख्य रूप से 4 बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा है जिन्होंने उसका लालन पालन किया है, लेकिन वह उनका वास्तविक बच्चा नहीं है। और वही वास्तविक बच्चे को क्या कहते हैं? विविध कहते हैं, बोलो। लेकिन अब इन बच्चों के भी बच्चे होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, यही पासा है। देखिए, पहले पासे में प्रश्न बनता है जब एक सतह उभयनिष्ठ हो। कहने का मतलब क्या है? ऐसे आपको पासा दे दिया जाएगा। अभी हमने पासे का 2 प्रारूप दे दिया, अब यहां पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, बोलो। यहां पर 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो यही पहला टाइप बनेगा जब पासे की एक सतह उभयनिष्ठ हो, अर्थात एक सतह समान हो। दूसरा टाइप बनेगा जब केवल 2 सतह समान हो। तीसरा बनेगा, अब तीनों तो समान हो नहीं सकता, हो सकता है क्या? नहीं। यह भी कंडीशन बनेगा जब कोई सतह समान ना हो, और जब कोई सतह समान ना हो तभी आपको जरूरत पड़ती है किसकी? साधारण की और मानक की। किसकी बाबू? मानक की। जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होती तभी हमें यह पता करना होता है कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है। इसके बाद आपका जो चौथा बनता है खुला पासा और बंद पासा। खुला हुआ पासा और बंद पासा इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है।
यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे 10+2 हो, चाहे आप स्टोनो देते हो, चाहे एमटीएस देते हो, चाहे आप रेलवे जेई का पेपर देते हो, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अब विविध से भी प्रश्न बनने लगे हैं। ओके, तो अब हम टाइप वाइज प्रश्नों को देखेंगे। तो पासे में कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे? आपके 4 प्रकार के। जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, चौथा बनेगा खुले हुए पासे और बंद पासे से संबंधित प्रश्न। पूरा चैप्टर अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टार्ट करें। अभी तक जितनी बातें बताए हैं समझ में आया सबको? चलिए अब ध्यान समझना। जब केवल एक सतह समान हो, एक सतह समान का मतलब when only one surface is common, जब एक सतह क्या हो? उभयनिष्ठ हो। ऐसे में क्या होता है? पासे में 2 या 2 से अधिक प्रारूप दिए गए होते हैं। कितने? 2 या 2 से अधिक प्रारूप दिए गए होते हैं। इसमें एक सतह क्या होती है? उभयनिष्ठ होती है, अर्थात कॉमन होती है। प्रश्न कैसे आएगा? नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो आकृतियों के अनुसार 4 का विपरीत क्या होगा? बोलो। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में मान लीजिए आ गया है। किसमें आ गया है? मान लीजिए एसएससी जीडी में आ गया है। आया है? इसमें कुछ आपको उभयनिष्ठ दिखा। सबसे पहले जब आप डाइस के प्रश्नों को देखेंगे, आपका माइंड कहां जाएगा कि उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कुछ दिख रहा है कॉमन? क्या दिखा? कुछ दिखा? भैया इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। बोलो, दिखना चाहिए आपको। मतलब 6 दोनों में है। अब करना क्या है? जो उभयनिष्ठ होगा, पहले मैं वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके को आप सरलता से समझ लें, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, आप प्रश्न को देखकर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। बोलो, है ना? अब यहां से 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओगे कि नहीं? क्लॉकवाइज मतलब बोलो, घड़ी की सुई की दिशा में। किससे? घड़ी की सुई की दिशा में। ध्यान समझना। अब इसमें हम 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? 6 4 3। बोलो, 6 4 3 घूमेंगे। अगर इसमें हम घूमेंगे क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त, कैसे घूमेंगे? 6 5 2। बोलो, घूमेंगे। याद रहे बाबू, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 6 का विपरीत वह अक्षर हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 1। बोलो, प्रश्न जो भी पूछेगा आप याद कर लेंगे। क्या पूछा था? 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बोलो, कंप्लीट है? अब समझना है, ये आपको आया कि नहीं आया? क्या करना है? सबसे पहले जब पासी का प्रश्न मिलेगा, उसमें आप ये देखना कि क्या कोई सतह कॉमन है क्या। अगर उसमें एक सतह कॉमन होगी तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त घूम जाएंगे। तो 6 से घूमेंगे, 6 4 3, फिर कॉमन सतह के नीचे कॉमन सतह को लिखेंगे। देखिए, 6 के नीचे 6 लिखेंगे नहीं, 6 5 2। तो 3 का विपरीत 2 प्राप्त हुआ, 4 विपरीत 5 प्राप्त हुआ, और 6 का विपरीत वह अक्षर प्राप्त हुआ या वह अंक प्राप्त होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो, यह तरीका हो गया पेन उठाने वाला। बोलो, पर मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। समझते चलना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए यह प्रश्न आ गया कि पासे में 4 का विपरीत कौन है। यही प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, आपकी तुरंत आंखें जाएंगी कॉमन पे। दिख रही है? एक तुरंत विजुअल होंगी आपकी आंखों से फ्यू सेकंड में। अब आपको पूछा क्या है कि 4 का विपरीत, तो भैया क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे क्या आएगा? क्लॉकवाइज जो घूमोगे प्रथम स्थान पे 4 आएगा कि नहीं? और यहां से क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे क्या आएगा? 5। अर्थात प्रथम का विपरीत प्रथम हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। खत्म सवाल। मस्त तरीका है कि नहीं? यह तरीका किताबों में नहीं दिया गया है और इसे लिखा भी नहीं जा सकता।
कि लिखा जा सकता है, भाषा का रूप आप नहीं दे सकते इसको। अगर इसमें ये पूछता कि 6 का विपरीत बता दो, तो आप देखिए 6 का विपरीत क्या है, मतलब 6 तो कॉमन है, कॉमन का विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 1। अगर इसमें पूछता कि 2 का विपरीत क्या होता, तो भैया क्लॉकवाइज घूमने पे दूसरे स्थान पे ये है और क्लॉकवाइज घूमने पे दूसरे स्थान पे ये है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। कंप्लीट है। चलो, अभी जितनी बातें कही गई हैं, मतलब जितनी बातें हम बोले हैं, उन्हीं को पूरा लिख दिया गया, बोलो, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एकदम विजुअल है ना, देख रहे हैं? तो इसको आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, और आप लोगों को दे दिया जाएगा। अभी आपको दूसरा प्रश्न है, तुरंत आप आंसर दीजिए। क्या है? नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 2 का विपरीत ज्ञात करें। 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? लड़के ने कहा 4, आपने बोला 4, क्यों बताइए ना क्या होगा? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं? इसमें 4 दिख रहा है, तो 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए ना ऐसे, बोलो। तो 4 से क्लॉकवाइज घूमोगे क्या प्राप्त होगा? 4 3 1, बोलो 4 3 1 प्राप्त होगा। और यहां से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा? 4 6 2। किसका पूछा है इसमें? 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 1। क्यों 4 कैसे होगा? 2 का विपरीत 1 प्राप्त होगा कि नहीं? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, ये सब तरीका तो हर कोई यूज कर रहा है, हर किताबों में दिया गया है। आपको यहां आने पे मतलब क्या है? आप ऐसा कुछ पढ़िए जिससे मजा आ जाए। इसमें पूछा था कि 2 का विपरीत क्या होगा, बोलो 2 का विपरीत। तो सबसे पहले आप कॉमन देख लेते। कॉमन कौन है? 4 है। तो 4 से क्लॉकवाइज देखिए, प्रथम स्थान पे, सेकंड स्थान पे, बोलो माइंड से कर लोगे। प्रथम स्थान पे और सेकंड स्थान पे, ये प्रथम का विपरीत प्रथम होता है, सेकंड का विपरीत सेकंड होता है, तो 4 का विपरीत 2 का विपरीत क्या हो जाता है? 1। सवाल खत्म, बोलो। तो ऐसे आप सीख सकते हैं। तो पहला टाइप आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब देखिएगा, पहले टाइप में हर यूट्यूब पे सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसी पहले टाइप के आधार पर एक प्रश्न बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला। ओके, प्रश्न क्या है, ध्यान समझना। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के कितने प्रारूप दिए गए हैं? 3 प्रारूप दिए गए हैं। इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बोलो कौन सा अंक आएगा। तो आप पासे को ध्यान से देखना। ये पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप का मतलब क्या, ध्यान समझना। जैसे ये पासा है ना, पासा एक ही है। अब इस लड़के को मैंने इस एंगल से दिखाया तो 3 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया। अब मैं इनको दिखाई दिया तो इनको क्या दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। तो भैया पासे को जब घुमा घुमा के किसी भी एंगल से दिखाई देंगे तो अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? वही बात है। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले जो आपकी आंखें हैं यह देखेंगे यह प्रश्न किस टाइप का है। तो कुछ दिखा इसमें, टाइप कौन सा है। आपने जिसपे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसे आप इग्नोर कर देंगे। बोलो, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। बाकी के प्रारूपों को आप देखेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि यह किस टाइप का प्रश्न है। तो आपने देखा कि भैया इसमें भी 4 कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन है। मतलब प्रथम टाइप है जब पासे का एक सतह उभयनिष्ठ होता है। बोलो, एक सतह उभयनिष्ठ होता है। जैसे आप पुराने प्रश्न को सॉल्व करते थे वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें आप विपरीत ज्ञात कर लीजिए। तो भैया देखो, 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो 4 2 5, बोलो यहां घूमेंगे 4 6 3। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। बोलो, तो आप विपरीत ज्ञात के लिए 5 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 6, ये विपरीत हो गया। इतना कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न मिले आप क्या करेंगे? जिस भी प्रारूप में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, मतलब अनदेखा कर देंगे, देखना ही नहीं है।
जब आप रोड से जाते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते चलना है। लाइफ में भी राजा वही बनता है जो चीज़ों को इग्नोर करता है। मोदी जी देखिए राजा हैं, किसानों को अनदेखा कर रहे हैं, कहीं रोजगारों की बात करते हैं क्या? लेकिन जब सत्ता प्राप्त करना था, भाइयों बहनों पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसको इग्नोर कर दीजिए आप। अब जो ये प्रारूप बचा है इसमें आप क्लॉकवाइज से घूम जाइएगा। अब आपको विपरीत प्राप्त हुआ। अब आप खुला हुआ एक पासा बनाएंगे, मतलब खुला हुआ पासा का एक मानक रूप बनाएंगे। 1 2 3 4। अब देखिएगा, समझना, ऐसे बना लेंगे या खुला हुआ पासा का एक मानक रूप है। ऐसा क्यों बन रहा, समझ में आया ना आपको? मैंने आपको देखिए ये वाला भी करके दिखाया था, ध्यान समझना, ये वाला ऐसे करके दिखाया था। हमने बताया अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है तो इसको यहां सरका के लाया जा सकता है, इसको यहां लाया जा सकता है, इसको यहां लाया जा सकता है, इसको यहां लाया जा सकता है। इसलिए इसके बॉर्डर को यहां से यहां तक मिला दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें हम विपरीत भर लेंगे, मतलब 4 और 1 विपरीत है कि नहीं? तो 4 यहां पर, 1 यहां पर। अब हम इतना कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत? अब यहां से हम भरना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 को भर लिए, 4 के विपरीत कर लिए यहां से। अब इस पासे में कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, मतलब 4, चूंकि 4 ऊपर भरे, 4 से घूम जाइए, 4 2 5, मतलब आपको इस प्रकार घूमना है जैसे घूम रहे हैं। 4 इसके बाद 2, इसके बाद बाबू 5, 4 2 5 भर दिए। ये क्लॉकवाइज घूमे कि नहीं इसमें? अब आप देखिए 2 का विपरीत क्या है यहां पर? 3, तो 2 का विपरीत इसमें भी 3 भर दे, भर दिए। 2 का विपरीत 3 है कि नहीं? बोलो 2 का विपरीत 3 है। इसके बाद 2 का विपरीत 3 कहाँ है इसमें? 6 है। आप लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, हाँ 2 का विपरीत 6 है। इसके बाद यहां पर 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 3 है। देखा करो ध्यान से कि गुरुजी कुछ भी कहा। यस गुरुजी, हाँ ठीक, इतना भर लिए। अगर आप ध्यान से देखें, जब आप भरे हैं तो यह जो प्रारूप है यह भी क्लॉकवाइज घूमने पे, कहीं से भी घूमने पे संतुष्ट करेगा। जैसे आप 4 से घूमेंगे, 4 6 3, देखो 4 6 3 क्लॉकवाइज संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? देखिए 4 6 3 कर रहा है ना क्लॉकवाइज? इतना आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत होगी क्या? अब हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना था क्या आएगा। हमें ऐसे घूमना है कि प्रश्नवाचक स्थान वाला जो चिन्ह है तीसरे स्थान पे जाए। इस प्रकार घूमना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरे स्थान पे जाए, अर्थात हम 5 से घूमेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई। 5 1 क्वेश्चन मार्क। बोलो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रारूप में इस प्रकार घूमेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरे स्थान पे जाए। तो 5 से घूमेंगे, 5 1 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें भी हम इसी प्रकार घूमेंगे, मतलब 5 से घूमेंगे, 5 1 6। देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे नहीं? 5 1 6। अब ऐसे मत करना 5 1 3 पे चले जाना, क्लॉकवाइज घूमेंगे। बोलो 5 1 6, तो क्या प्राप्त हुआ? 5 1 6, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या प्राप्त होगा? 6। बोलो कंप्लीट है कि नहीं? देखिए ये टाइप 1 का एक स्पेशलिस्ट टाइप है और यहां से प्रश्न आएगा। ओके, समझ गए होंगे सभी लोग? लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिएगा ये जितनी बातें हमने बोला है ये सारी बातों को लिख दिया गया है। देख रहे हैं ना आप? क्लॉकवाइज घुमा के सारी बातों को लिख दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये आपका चौथा प्रश्न। जब तक एक एक टाइप आपको पूरा समझा नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। कितने प्रारूप दिए गए हैं? 3 प्रारूप दिए गए हैं, आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 प्रारूप दिए गए हैं जिसमें 6 प्रतीकों डॉलर, @ हैज, ट्रायंगल, वर्ग बोल सकते हैं, या इसके बाद सर्किल का प्रयोग किया गया है। इस पासे में क्या किया गया है? 6 अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यही प्रश्न है।
तो आपको तरीका वही है पुराना। बोलो बाबू, तरीका क्या है? पुराना। प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को क्या करेंगे? बोलो, इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे। बाकी पहले और दूसरे प्रारूप को देखेंगे, कुछ दिखाई दिया, @ कॉमन है, कॉमन सतह से क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। एकदम आप बोलते चलिए, ये मत सोचना कि ससुरारी आए हैं। ससुरारी आप गए ही नहीं होंगे, मेरा भी सौभाग्य नहीं गए हो भैया के, तब तो तुम्हारी साली भी आती होगी, जीजू, भाभी सिंगल है, तब तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती होगी। ये मजा आता है। आप देखिए, जानते हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, अब हम लोग किससे मजाक करेंगे? आप ही लोग तो हो ना, तो मैं परिवार की तरह पढ़ाता हूँ, एकदम ऐसे, ठीक। अब इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रारूप को आप इग्नोर कर देंगे, बाकी जो दोनों प्रारूप बचे हैं इसको क्या करेंगे? आप देखेंगे। इसमें आपने देखा कि भैया @ कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। @ से आप घूम जाइए, देखिए @ इसके बाद आपका हैज है, बोलो हैज है ये, इसके बाद आपका डॉलर है, इतना घूम जाएंगे। इसके बाद इसमें घूमेंगे @ ट्रायंगल, इसके बाद ये आपका वर्ग, स्क्वायर। क्यों? अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि @ का विपरीत हो जाएगा जो इन सब में नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा? ओ या सर्किल। सर्किल बना है वो, आप ओ समझ रहे हैं, अलग बात है, ठीक। जैसे बारात आप जाइए तो लड़का पहले जयमाल पे कोई अगर लड़की आई है तो उसका दोस्त कह देता है कि देखिए ये जो है ना आपकी भाभी है, इसके लिए मैं समर्पित हो चुका हूँ, यही है आपकी मेरी ख्वाबों की रानी, फिक्स है। कोई दूसरा दोस्त देखता है कि आप उसको इस निगाह से देख ही नहीं सकते, मेरा हक है, लड़का हक जमाने लगता है, होता है ना। जैसे आप कॉलेज में जाते रहे होंगे, हमारे भी दोस्त हैं ऐसे, तो ऐसा थोड़ा कि हम अचानक बड़े हो गए, वहीं से हम भी गुजरे हैं ना। तो हक ना जमाइए कुछ भी, मतलब वो अलग बात है कि किसी और की है, लड़का अपना समझ रहा है, ना समझना भाई। इतना कर लेंगे आप लोग। अब ये इसका विपरीत हो गया। अब आप क्या करेंगे? एक खुला हुआ पासा ऐसे बना लेंगे। देखिए, आप एक खुला हुआ पासा बना लेंगे, बोलो यहां से भरना स्टार्ट करेंगे। कहां से? यहां से। इसमें से कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, जहां से आप कह दो। जैसे मैं हाई से घूम गया, बोलो हाई से घूम जाए, हाइज डॉलर @ हाइज डॉलर @ घूम गए, कहीं से भी घूम जाइएगा, ये आपकी मर्जी डिपेंड करती है। अब आप याद रखिएगा, डॉलर का विपरीत क्या है? स्क्वायर। देखिए ये इसका विपरीत हो गया। @ का विपरीत क्या है? सर्किल। और हैज का विपरीत क्या है? ट्रायंगल। सबका विपरीत भर दिया कि नहीं भर दिया? अब यह जो पासा है यह भी संतुष्ट करा। देखिए क्लॉकवाइज, @ ट्रायंगल स्क्वायर, बोलो क्लॉकवाइज घूमने में संतुष्ट किया। इसका मतलब सब कुछ सही है, पासा जो दिया गया है सही दिया गया है। अब इस प्रारूप में इस प्रकार घूमेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पे आए? किस स्थान पे आए बाबू? तीसरे पे ना। बोलो यार कि मुंह में दही जमा के आए हो। जैसे दही होती ना, खट्टा लगा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब बोलो। अब यहां से जब घूमेंगे कैसे? सर्किल, हैज, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें भी आप घूम जाओ कि प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरे स्थान पे आना चाहिए। अब इसमें घूमोगे आप। अब देखिए हैज लगा है ना, देखिए सर्किल हैज, देखिए सर्किल आया फिर हैज आया, फिर ये क्या आया? स्क्वायर। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्क्वायर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा बाबू? स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जाके प्रैक्टिस करिएगा। जैसे यहाँ से लिए, मतलब जैसे हैज से लिए तो इस सब में भी मतलब वहाँ से उसी ऑप्शन से लिया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें आप सर्किल से घूमे हैं तो यहाँ से आप सर्किल से घूमेंगे ना, सर्किल हैज स्क्वायर। ओके, जैसे उसमें @ से घूमे हैं तो सर इसमें @ से घूमे हैं, तो जब @ से घूमे हैं, देखिए अगर @ से घूमते तो आप @ से भरते, जैसे मर्जी वैसे भर देते। हाँ, वहीं से भर देंगे। ओके, और भरने का क्रम आपका ऐसे रहेगा, ये क्लॉकवाइज।
ओके, वीडियो ये आपको अपलोड इसलिए रिकॉर्ड हो रही है ताकि इसे आप दोबारा भी देख सकें। ओके, और देख देख के अगर आपको अपना नोट्स बनाने का मन करेगा तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि आप एक विद्यार्थी के पास उसकी ईमानदारी, उसकी नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके, चलिए, पहला टाइप आपका कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत? पहला टाइप कंप्लीट हुआ। चलिए, बीच बीच में बातें इसलिए करते हैं ताकि आप उबो ना। जब केवल दो सतह समान हो, दूसरा टाइप क्या है? जब केवल दो सतह समान हो। पासे में अभी तक जो भी प्रश्न हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था? दो सतह उभयनिष्ठ था। अब ध्यान समझना, अब पासे में आपको दो सतह उभयनिष्ठ वाला प्रश्न मिलेगा। प्रश्न क्या है देखिएगा, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप दिया गया है, 4 का विपरीत सतह पर क्या होगा, यह आपका प्रश्न पूछा है। प्रश्न आपको देखने को मिला, पेपर में तो ऐसा लिखा नहीं होगा टाइप 1 या टाइप 2 है, बोलो। आप इसे देख रहे होंगे, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। क्या क्या कॉमन है? आपने कहा कि 1 और 6 कॉमन है, बोलो। मतलब 1 और 6 कॉमन, इस मतलब यह जो टाइप है दूसरा टाइप है जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो या समान हो, बोलो। 1 और 6 कॉमन है। इसमें पूछा क्या है? 4 का विपरीत। अब नियम क्या है? जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो तो जो सतह अनकॉमन होती है अर्थात जो उभयनिष्ठ नहीं होती है वे सतहें एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। क्या होती हैं? विपरीत होती है। तो इसमें 4 का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? 5। 4 विपरीत 5 इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें दो सतह उभयनिष्ठ थी और 4 और 5 उभयनिष्ठ नहीं थे, इसलिए 4 विपरीत क्या हो जाएगा? 5। लेकिन अगर इसी प्रश्न में यह पूछ लेता कि बता दीजिए 1 का विपरीत क्या होगा, या आपसे पूछ लेता कि 6 का विपरीत क्या होता, तो आप नहीं बता पाते ना, कि बता लेते। भैया इसमें 2 अंक नहीं दिखाई दे रहे, कौन कौन से? 4 नहीं, 3 और 2, बोलो। 3 और 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है 1 का विपरीत 3 हो या 2 हो, दोनों की संभावना है। लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं क्या कि 3 है कि 2 है? नहीं कह सकते ना। ऐसे आपसे जब पूछता कि 6 का विपरीत क्या होगा तो आप कहते 3 होगा या 2 होगा, बोलो। यहां से एक निकला, जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो तो उन सतहों का विपरीत वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात इसमें 1 का विपरीत 3 हुआ या 2 हुआ, इसमें 6 का विपरीत 3 हुआ या 2 हुआ, लेकिन निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते। लेकिन जो सतह उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वे सतह एक दूसरे क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। कब? जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ होती हो, सेम होती हैं। इसमें 4 और 5 उभयनिष्ठ नहीं थे, इसलिए 4 और 5 एक दूसरे क्या हुए? विपरीत हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो बातें बोले हैं वही बातें लिखा गया, देख लीजिएगा। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उसमें दो सतह समान या उभयनिष्ठ हो तो जो सतह अनकॉमन होती है वे एक दूसरे की विपरीत सतहें होती हैं। जो सतह समान हो या उभयनिष्ठ होती है उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो छिपी हुई होती हैं। वही बातें लिखे हैं। ये देखिए, अनकॉमन है, क्या हो गया? कॉमन, बोलो। कॉमन हो गया। तो वही बातें लिखा, 1 का विपरीत क्या हुआ? 2 या 3, और 6 विपरीत 2 या 3। तो जो बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको पीपीटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। कंप्लीट है ना? हाँ, ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए, अब याद रखना, थोड़ा समझना है आपको। यह संभावना आप किसी के नोट्स को देखिएगा। लोग क्यों फेल हो रहे हैं पता है आपको? नए अभी सूर्य कुमार आया है क्रिकेट में, आया है ना? आज उसकी चर्चा क्यों हो रही, कभी सोचा है? या किसी की चर्चा क्यों होती है मार्केट में? मोदी जी आए, उनकी चर्चा हुई। कुछ अच्छा करते हैं या खराब करते हैं? हाँ, कुछ अच्छा करते हैं बच्चे ने कहा, या कुछ खराब करते हैं। आप एक फेसबुक चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं बाबू, चलाते हैं ना। आप एक चीज नोट करिए, 2-3 चीज चल रही है। जय श्री राम, जय भीम,
ऐसे कुछ टाइटल चल रहा होता है मार्केट में। जी जी आप नाम किसका किसका जिक्र आप कर रहे हैं? राम का, जी कृष्ण का, जी या स्वामी विवेकानंद का, भीमराव अम्बेडकर का, एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ध्यान से समझना, क्यों जिक्र करते हैं? कभी सोचा कि इन्हीं लोगों का जिक्र क्यों करते हैं? समझना है इस बात को। देखिएगा, इन लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन लोगों ने संघर्ष बहुत किया है, इन्होंने त्याग किया है, और जो व्यक्ति त्याग नहीं करता उसको दुनिया याद नहीं रखती। लेकिन आप एक राजा होने के बाद आप सौतेली मां के कहने पर उनके वचनों का मान रखने के लिए आप कहां जाते हैं? जंगल जाते हैं, वन में जाते हैं और पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। समझना है आपको कि जो बंदा राजमहलों में रहा हो, पैदल चल रहा है जंगलों में, कांटा चुभ रहा हो, उस महसूस करिए उस चीज को। जंगल में तो ऐसा नहीं है कि सांप पूछ के आएगा कि तू राजा बेटवा है, केकर बेटवा है, काट लेना। इस दुनिया में याद उसी को किया जाता है जो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीता है। आप व्यक्तिगत मत लड़िए। अगर मैं आपको फीस लेकर पढ़ाया या मैं खाली बातें कर रहा हूं ऐसा वैसा, आप देखिए ना मार्केट में निःशुल्क के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं? उल्लू बना रहे हैं या कंटेंट दे रहे हैं। यूट्यूब पे आज ऐसा हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं कि एक भी चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा फुल नहीं है, जिसे लड़का पढ़ने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाए। लायक है ना? तो चीजें हैं ऐसी। याद उसी को किया जाएगा जो संघर्ष करता है, जो त्याग करता है और दूसरे के लिए करता है, अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं। ओके, अब इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। जब पासे की दो सतहें उभयनिष्ठ होती हैं तो इसकी दो संभावनाएं होती हैं। किसकी संभावनाएं होती हैं? इसकी दो संभावनाएं होती हैं। क्यों दो संभावनाएं हो रही थी, इसको समझना है। आपने देखा, अगर पिछले प्रश्न को ध्यान से देखें, देखिए इसमें 1 और 6 कॉमन थे। बोलो, 1 का विपरीत 3 भी हुआ, 2 भी हुआ, या 2 या 3 हुआ? बोलो। अब इसकी दो सतहें उभयनिष्ठ होने के कारण किसका विपरीत कोण होगा या कोण नहीं होगा, यह संभावना बना कि नहीं? 1 का विपरीत 6 भी हुआ या 3 भी हुआ? बोलो। तो एक संभावना ये बनेगी, हो सकता है किसी नियम के तहत उसके विपरीत को निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सके। बोलो। जैसे आपको यदि मैं कहूं कि रमेश बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो इसकी दो संभावनाएं हैं। हो सकता है मैं सच कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, यही तो संभावना है। अब हो सकता है जांच किया जाए और जांच करके निश्चित रूप से कहा जा सके कि जो आदर्श सर ने कहा यह सच कहा है, और हो सकता है जांच किया जाए और फिर इसका उत्तर ना निकले और आदर्श सर झूठे साबित हो जाए। दोनों संभावना है ना। मतलब अगर आप इलाहाबाद, पटना, बिहार कहीं भी आए हैं पढ़ने लिखने, तो आपकी दो संभावनाएं हैं। जितना आपकी नौकरी पाने की संभावना है उतना नौकरी ना पाने की संभावना है। 50-50 है। इसलिए रातों से लड़ना और पढ़ना सीख लीजिए। अब ध्यान समझना, जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ हो, इसकी दो संभावनाएं होगी। एक में आप जब निश्चित रूप से कह सकते हैं और एक में निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते। अब इसमें देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह वाला ही प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो हमने आपको जो बात बताया वही बात याद रखिएगा कि प्रश्नवाचक वाले प्रारूप को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे आप लोग। बाकी प्रारूप को आप लोग देखेंगे। बाकी जब प्रारूप को देखते हैं तो किस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल गया? आपने कहा कि सर एक कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 और 3 कॉमन है। बोलो, 6 और 3 कॉमन है। लेकिन कॉमन क्या नहीं है? आप कहेंगे कि 4 का विपरीत 1 हो जाए क्योंकि ये दूसरे के अनकॉमन है। बोलो, तो 4 का विपरीत 1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6 का विपरीत क्या होगा, या आपसे कहूं कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो ज्ञात कर पाएंगे? हाँ,
लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते क्योंकि 2 अंक छिपे हुए हैं। और कौन कौन से 2 अंक छिपे हुए हैं? 2 और 5। बोलो, 2 और 5 छिपे हुए हैं। मतलब 3 का विपरीत भी 2 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन विपरीत तो एक ही होगा। अब कौन है ये हमको नहीं पता। इतना आप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम तीसरे प्रारूप को ध्यान से देखेंगे। कुछ दिखाई दे रहा है? अगर आप देखें तो 6 का पड़ोसी क्या है? आपने इस तीसरे प्रारूप को देखा तो 6 का पड़ोसी क्या है बाबू? 5 है ना? अगर 6 का पड़ोसी 5 है तो क्या 6 का पड़ोसी कभी 6 का विपरीत 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं 6 का विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता। बोलो, क्योंकि 6 का पड़ोसी 5 हो चुका है। जो आपका मित्र वो दुश्मन कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो 6 का पड़ोसी 5 हो गया, अर्थात 6 का विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा। अर्थात 6 का विपरीत क्या हो जाएगा इस बार? 2। और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 6 का विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 4 का विपरीत 1 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो इस प्रश्न में क्या हुआ? निश्चित रूप से आप कह पाए कि नहीं कह पाए? बोलो कि किसका विपरीत क्या होगा? ठीक, किसका विपरीत क्या होगा? आपने देखा 4 विपरीत 1 आ गया, 6 विपरीत 2 आ गया और 3 विपरीत 5 आ गया। तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न के माध्यम से बता पाए ना किसका विपरीत क्या होगा, बता पाए। और हो सकता है इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी जब आए तो उसमें आप ना बता पाए। क्यों? तो यहां पे आपने देखा कि आपने विपरीत ज्ञात कर लिया। इसके बाद जैसे आप पहले पुराना प्रश्न को सॉल्व करते थे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे आप एक मानक पासा बना दीजिए। बोलो, बना देंगे? यहां से भरना स्टार्ट करके कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, कहीं से भी घूम जाइए। बताओ कहां से घूमे? 4 से घूमे। हाँ, लड़के ने कहा 4 से घूमेंगे। 4, इसके बाद 3, 6। देखो 4 3 6 ऐसे घूमे हैं यहां से। बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो बस 3 का विपरीत क्या है? 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 5 यहां भर लेंगे। 6 का विपरीत क्या है? 2, तो 6 का विपरीत 2 यहां भर लेंगे और 4 का विपरीत 1 भर लिया। बोलो, भर लिया। अब इस प्रारूप में इस प्रकार घूमेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पे जाए? तीसरे स्थान पे जाए। तो कहां से घूमना पड़ेगा हमको? 5 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 5 से घूम जाइए। देखिए 5 6 1। बोलो, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो 5 से घूमे 5 6 1, 5 6 1, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1। बोलो, सवाल मस्त है कि नहीं? 5 6 1, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1। यह पॉसिबिलिटी फर्स्ट थी, कंप्लीट हुआ। अब एक पॉसिबिलिटी आपकी सेकंड भी बनेगी। ओके, चलिए, जो बातें बोले गए थी वही निकाल दिया गया है। ठीक, देखिए एक आया है। चलिए, अब आपकी ये उदाहरण दूसरा है और जो पॉसिबिलिटी सेकंड है, क्या है बाबू? पॉसिबिलिटी सेकंड है। मतलब पहली पॉसिबिलिटी में आप निश्चित रूप से विपरीत ज्ञात कर पाए, लेकिन सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि इसमें आप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, इस बात का आपको पता चलेगा। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं जिसमें ए से लेकर यफ तक लिखा गया है। मतलब अभी तक आप अंकों का प्रयोग देखें, इसके बाद चिन्हों का प्रयोग देखें, अब इस बार क्या देख रहे हैं? अक्षरों का प्रयोग देखें। और हो सकता है 6 अलग अलग नदियों का नाम दिया गया हो, 6 अलग अलग रंगों का नाम दिया गया होगा। इस सबसे घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न मिलेगा आप उसे क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे। बाकी इन प्रारूप को आप देखेंगे, दोनों को कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बाबू? हाँ, आपने देखा सी और बी कॉमन है। बोलो, सी और बी कॉमन है कि नहीं? अब देखिएगा, इसका मतलब ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत डी हो गया। बोलो, बाकी अगर हम बात करें बी का विपरीत क्या होगा? आप कहोगे जो नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? एक ई नहीं दिखाई दे रहा है और एक एफ नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि डी का विपरीत क्या होगा?
डी का विपरीत कहोगे आप सर ई हो सकता है और यफ हो सकता है। हम कहें निश्चित रूप से बताओ यार, कहोगे नहीं बता सकते सर क्योंकि दोनों छिपी हुई हैं। अब भैया छिपी हो जो है वो क्या आएगा पता नहीं। जैसे हम कहें एक सिक्का उछाले हेड आएगा टेल, कहोगे गुरुजी उछाला तब तो पता चला है, हम कब उछलबे नहीं करो तो कहे हेड आए या टेल आए, तो वही चाहे ई आवे चाहे यफ आए। इतना कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। अब यहां पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रारूप को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रारूप को देखेंगे। तो भैया इस समय देखिए सी का पड़ोसी कौन है? ई है। इससे क्या सी का पड़ोसी ई है जिससे कोई मतलब ही नहीं हमको? सी का पड़ोसी ई है तो इस बात से कोई हमें जानकारी मिली क्या? इतना कर लेंगे आप लोग। तो यहां पर आप देखें कि बी का विपरीत क्या हुआ या डी का विपरीत क्या हुआ, आप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर पाए। जब आप ज्ञात नहीं कर पाए, पॉसिबिलिटी है तो ठीक है। अब हम खुला हुआ पासा ऐसे बना देंगे। बोलो, देखिएगा अब कहीं से आप इसमें भर लीजिए। जैसे हमने भर लिया बी सी, इसके बाद बाबू ए। देखिए यहां से बी सी ए भर लिया। इसके बाद सी का विपरीत क्या भरे? इसमें सी दिया नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहां पर देखिएगा, यहां पर डी जो हमने लिखा है यहां पर डी नहीं होगा, यहां पर सी होगा। देखिए बी और डी का मान है ना, क्यों? ए का विपरीत डी हो गया तो बी का विपरीत ई अप और सी का विपरीत ई हो गया। ठीक, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? चाहे ई होगा चाहे यफ होगा। बोलो, क्योंकि दोनों में से एक हो सकता है, पता नहीं है। ऐसे ए का विपरीत क्या होगा? डी होगा, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई होगा या तो यफ होगा। बोलो, ई होगा या तो यफ होगा। अब हमको इस प्रकार घूमना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पे आए? तीसरे पे आए। क्यों? यही करना है। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ध्यान से देखें तो सी और ई क्या हैं? पड़ोसी हैं। जब पड़ोसी हैं तो क्या कभी विपरीत हो सकते हैं? क्या विपरीत हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी का विपरीत ई हो जाएगा। बोलो, बी का विपरीत ई हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? तो विपरीत तो ज्ञात हो गया, इसमें विपरीत ज्ञात हुआ कि नहीं? तो सी का विपरीत क्या हुआ? सी का विपरीत क्या हो गया आपका? यफ हुआ। भैया सी का पड़ोसी क्या है? ई है, तो विपरीत क्या होगा? यफ होगा। इसके बाद ए का विपरीत डी और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी का विपरीत ई हो गया। बोलो, भर दिया ना? इसमें इस प्रकार घूम जाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पे आ जाए? तीसरे स्थान पे आ जाए। तो ई से घूम जाइए आप लोग, ई सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ई से घूम जाइए। देखिए ई से घूमेंगे आप लोग, हाँ क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब देखिए, अब समझना है, जो ये सी है ना, ये पड़ोसी है, पड़ोसी है ना, तो इसको घुमा करके यहां लाया जा सकता है, क्योंकि खाली जो सी है यफ से संबंधित नहीं होगा, बाकी सबसे बॉर्डर बनाएगा। क्यों? तो यहां से जब घूमेंगे ई सी डी, क्या जाएगा? ई सी डी, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा? डी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? डी आ गया। कंप्लीट है। तो अगर आपकी नजर हटी तो प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। यह भी पॉसिबिलिटी फर्स्ट ही तक चल रहा था, अभी तक कंप्लीट हुआ। चलिए, ये आपकी दूसरी संभावना है। अभी आपने जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ होती है, उसकी संभावना फर्स्ट के आधार पर दो प्रश्नों को देख लिया, क्योंकि उसमें पड़ोसी से यह स्पष्ट हो जा रहा था किसका विपरीत क्या होगा। क्यों? ये आपकी संभावना सेकंड है। अब संभावना सेकंड जो है, इसमें आप ये देखेंगे कि विपरीत आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आप इस प्रारूप के आधार पर निश्चितता नहीं ला पाएंगे। यही पॉसिबिलिटी सेकंड है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है कि वहां पर निश्चित रूप से आप विपरीत ज्ञात कर सकते थे। तो पॉसिबिलिटी सेकंड के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा?
मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको हमने क्या बताया है कि जब भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न मिलेगा आप क्या करेंगे, उसको हम भूल जाएंगे, अर्थात उसको हम इग्नोर कर देंगे। कर दीजिए आप इग्नोर। बाकी आपके दो प्रारूप बचे हैं ना, इसको आप ध्यान से देखिए। कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5 कॉमन है। लड़की ने कहा कि गुरुजी 2 और 5 कॉमन है। अगर मैं केवल और केवल यही प्रश्न देता, इसमें 4 का विपरीत क्या होता, क्या आता आंसर, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 3 आता, क्योंकि 4 और 3 एक दूसरे क्या हैं, विपरीत है, मतलब अनकॉमन एक दूसरे विपरीत हो जाएंगे। अगर इसी प्रश्न में मैं पूछूं कि 5 का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे 4 नहीं हो सकता, कौन कौन होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात 1 और 6। बोलो 1 और 6 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, मतलब 1 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 क्या है, छिपा हुआ है, और छिपा हुआ जो होगा वही विपरीत होगा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इतना समझ गए ना आप लोग। अब आप इस प्रारूप को देखेंगे, 2 का विपरीत, 2 का पड़ोसी कौन दिया है, 3, 2 का पड़ोसी 3 है। इसके आधार पर कभी आप कह सकते हैं क्या कि 5 का विपरीत क्या होगा, या आप निश्चितता नहीं ला पा रहे ना। देखिए 2 का पड़ोसी 3, लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर क्या था, ए का विपरीत डी हो गया था, तो बी का विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा, लेकिन सी का पड़ोसी कौन बना दिया गया है, ई बना दिया, तो एफ तो हो नहीं सकता। अब सी का पड़ोसी ई हो गया तो ई तो विपरीत होगा नहीं, अर्थात सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी का विपरीत एफ प्राप्त हो गया, ए का विपरीत डी प्राप्त हो गया, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई। इस आधार पर कर लिए थे। लेकिन आप इस वाले प्रश्न को अगर ध्यान से देखें, इसमें आप विपरीत नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो आप एक खुला हुआ ऐसे पासा जैसे आप बनाते आ रहे हैं, बना लेंगे, आप माहिर हो गए हैं। बोलो यहां से भरना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से। बोलो कहीं से भी आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। मान लीजिए आपने 5 से घूमा, 5 3 2। अब 3 का विपरीत क्या भरेंगे हम, 3 का विपरीत यहाँ 4 भर लिया, लेकिन 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ओके, और 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि 1 होगा कि 6 होगा। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान बताना था कि क्या आएगा, तो आप यहां से क्लॉकवाइज घूम जाइए। 2 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 2 से घूमिए, 2 3 2 3 1 6, 2 3, इसके बाद 1 भी आएगा तो 6 आएगा, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी निश्चितता नहीं है, क्या आएगा, 1 या 6। आंसर क्या आ जाएगा, 1 या 6। बोलो कंप्लीट है कि नहीं, यही पॉसिबिलिटी सेकंड है। ओके, यह जीडी परीक्षा में नहीं आएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप भविष्य में कोई भी एग्जाम दें, चाहे यूपीएसआई दें, चाहे आपका बिहार कांस्टेबल आ रहा है, एमपी कांस्टेबल आ रहा है, यूपी पुलिस आ रहा है, वहां से प्रश्न आपके गड़बड़ ना हो। प्रश्नवाचक चिन्ह सर, जैसे कि अगर 3, जैसे वहाँ 3 ऑप्शन, 3 पे ऑप्शन है, हाँ, तो इधर मतलब कि संख्या से लेके जाना पड़ता है, हाँ, बीच में ना पड़े, मतलब हाँ, मतलब आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान इस प्रकार घूमना है कि ये तीसरे स्थान पे जाए, तीसरे स्थान पे आए। तो भैया तुम्हारी मजबूरी ना 2 से घूमना, तभी तो आएगा। क्यों, डाउट क्लियर। चलिए यही बातें लिख दिया गया है, देखिए आपका विकल्प ए वहां सही था। ओके चलिए फिर देखिएगा, अब देखिएगा, अब आपको मैं प्रश्न करा रहा हूं इसी के आधार पर, जितना आप पढ़े हैं, आपको समझ में कितना आया है, उसी के आधार पर प्रश्न करा रहा हूं। और ये प्रश्न हमारे नहीं हैं, ये प्रश्न किसके हैं, आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 और आरआरबी गोरखपुर, हाँ ये है 2004। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। देखिएगा प्रश्न कितना सिंपल सॉल्व होगा, ध्यान से। नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए 3 के सम्मुख अंक कौन सा होगा। 3 के सम्मुख मतलब देखो, जैसे अगर 3 ये लिखा है तो 4, मतलब विपरीत ही पूछ रहा है। बोलो विपरीत ही पूछ रहा है। तो आप पासे के कितने प्रारूप दिए गए हैं बाबू, 4। तो पासे के 2 या 2 से अधिक प्रारूप दिए जाते हैं। क्यों, इसमें क्या बताना था, 3 का सम्मुख। तो आप ध्यान से समझना, कुछ दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखो तो पहले इसमें 4 है और इसमें 4 5। बोलो
हमें पूछा क्या है, 3 पूछा है। चलो इससे तो हमारा नहीं हो पाएगा, अगर क्योंकि हमें 3 का बताना, 4 5 से इसमें 1 का विपरीत 6 आ जाएगा। बोलो 1 का विपरीत 6 ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इससे हमें नहीं हो पाएगा। फिर हम दूसरे को देखते हैं। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से हम देखें, देखिएगा, अगर हम पहले और दूसरे को देखें, देखिए पहले और दूसरे को देखें तो कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? लड़के ने कहा गुरुजी 4 कॉमन है। बोलो 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है तो क्या बताए हैं? 4 से क्लॉकवाइज घूमने के लिए 4 5 6, इसमें 4 1 2, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 3 हो जाएगा। 3 नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 विपरीत 1 हो जाएगा। प्रश्न पूछा क्या है? 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। आपका ऑप्शन सीट हो जाएगा। बोलो कंप्लीट है कि नहीं? तो ये जो दिखा है आपको, जरूरी नहीं जैसे आप पहले दूसरे में सोचोगे और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो पहले दूसरे देख के आंसर कर दोगे। बोलो कंप्लीट। ये प्रश्न मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा था मेरे दोस्त। यदि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया होता और एक अच्छा स्टूडेंट सॉल्व करता तो कैसे करता, उस तरीके को इस्तेमाल करिएगा। अब ये प्रश्न आपको उस बच्चे के लिए आया है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। वो प्रश्न को ऐसे देखा कि 3 का विपरीत पूछ रहा है, बोलो, तो उसने पहले प्रारूप और दूसरे प्रारूप को देखा, क्या पूछा है? 3 का। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। माइंड में सेव हो गया। इसमें 5 6, इसमें 2 4, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3, अर्थात 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? सवाल खत्म। बोलो ये माइंड से कर देगा कि नहीं? पेन उठाने की जरूरत होगी कि नहीं? नहीं। मेरे दोस्त अगर आपकी प्रैक्टिस है तो प्रश्नों में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्लॉक कैलेंडर पढ़ाऊंगा ना, कोई कोड वोड याद नहीं कराऊंगा, आप प्रश्नों को ऐसे उठा के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो दूसरा ये प्रश्न है, देखिएगा। अगर आपकी बात करें एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2002 और 2006 सीपीयूएसआई में भी प्रश्न आया है। ये अभी सीपीयूएसआई 2022 वाला भी पेपर हुआ, क्यों? ये टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद आप डाइस का प्रश्न लाइएगा, उसमें से कोई सिंगल स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि गुरुजी आपने पढ़ाया, ये टाइप नहीं पढ़ाया और ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। 100% सही हो जाएगा। यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा होगा? हरे रंग के सामने की बात कर रहा है, अर्थात हरे का विपरीत ज्ञात करने की बात कर रहा है। बोलो मतलब ऊपर के सामने क्या है? ऊपर के सामने नीचे है, दाएं के सामने, आगे के सामने, सम्मुख का है, सामने का है, इसका मतलब विपरीत ही पूछ रहा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके मतलब हरा का पूछा है। तो आप ये पासे का 3 प्रारूप दिया गया है ना, बोलो इसको आप ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? अगर आप देखेंगे पहला मतलब दूसरे और तीसरे को, क्यों कुछ कॉमन है इसमें? आपने कहा लाल कॉमन है, तो लाल से बाबू लाल, हमारे लाल क्लॉकवाइज घूम जाएगी, तो लाल से आप जब आप घूमेंगे तो क्या होगा बाबू? बोलो लाल, बोलो बैगनी, और उसके बाद नारंगी। बोलो लाल बैगनी नारंगी, इसमें भी आप घूम जाएंगे, लाल हरा, इसके बाद रजत। पूछा क्या है? हरा पूछा है ना, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा? बैगनी। बोलो अगर इसमें लाल का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता? लाल का पूछता तो लाल का विपरीत रजत नहीं होगा, रजत का रंग हो जाएगा ये। बताओ जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें आपको अभी तो लाल का पूछेगा ही नहीं फिलहाल, इसमें वो होता कि अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन दे देता रजत के स्थान पे काला, समझो बात को, काला, तो इसमें काले रंग का प्रयोग हुआ होता तो लाल का विपरीत काला हो जाता। बोलो क्योंकि किस किस रंग का प्रयोग किया हमें नहीं पता ना, तो जो प्रश्न पूछा है इसके लिए हमारा क्या गया? हरा विपरीत बैगनी। नारंगी का पूछता तो
रजत। बोलो, कंप्लीट है। तो आ जाइए अगले प्रश्न पर। ये देखिए, देखिए प्रश्न थ्योरी पढ़ाया हमने, थ्योरी के बाद आपको प्रश्न करा दे रहे हैं। इसके बाद एसएससी जीडी का हम आपको प्रश्न दे देंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, कोई सिंगल स्टूडेंट का डाउट नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अभी क्लास कर लीजिए, इसके बाद आप पूरा वीडियो जब आपको मिलेगा उसको देख देख के नोट्स बना लेना, ठीक। चलिए, एक घनी कनेक्टर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह, यहां पे कुछ मिस हो गया है, कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए कौन सा चिन्ह, यहां पर y रख लीजिए, y के पीछे, ठीक। y पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, ठीक। अभी हमने y बना दिया। इस प्रकार का प्रश्न आप देख रहे हैं एसएससी 2016 में आया हुआ है। तो y के पीछे की बात कर रहा है, तो आगे का विपरीत पीछे, मतलब विपरीत ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे, देखिए y इसमें भी और y इसमें भी है। बोलो, देखिए y y है कि नहीं, अर्थात y के पड़ोसी कौन कौन है। देखिए y से क्लॉकवाइज घूम जाए, y z v, इसमें y c x। तो y का विपरीत क्या हो जाएगा, y का विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे क्या हो जाएगा गुरुजी, z हो जाएगा। y गुरु z नहीं हो, जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, a नहीं दिखाई दे रहा है, a नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो y का विपरीत क्या हो जाएगा, a। इसमें पूछा क्या था, y पूछा था, तो y का विपरीत क्या हो जाएगा, a। a ऑप्शन नहीं है, a ऑप्शन नहीं है तो भैया, क्योंकि प्रश्न हमने बनाया है ना, e ऑप्शन लगा दीजिए a। बोलो, तो ये सही हो जाता। अगर मान लीजिए यहां पर ये दे दिया होता कि b का विपरीत क्या होगा, तो b का विपरीत क्या हो जाता, x, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता। क्यों, अगर इसमें z का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता, c। क्यों, कंप्लीट है ना। कुछ भी पूछेगा इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट बाबू। चलिए, अगर ये कंप्लीट है तो आप देखेंगे अगला प्रश्न जो है एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा, मतलब सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। और कब आया है, 2016। पाली भी दिया है, सेकंड पाली। ऐसा नहीं है आपको मैं पढ़ाऊं कुछ प्रश्न लल्लू लेवल का करा दूं, ऐसा नहीं है। देखिए, बैगनी के सामने कौन सा रंग है, किसका पूछा है, बैगनी। देखिए, तो बैगनी पूछा है, तो भैया देखिए यहां पर भी और यहां पर पर्पल है ना, है ना। अगर यहां पर देखिए, किसी प्रकार आप घुमाओ, इसमें रेड है, रेड है, तो भैया रेड से चाहे घूम जाइए। मतलब प्रश्न को करने के बड़े तरीके हैं। लड़के ने कहा गुरुजी इसमें रेड, रेड से घूम जाइए, तो रेड से जब घूमोगे आर बी पी, बोलो रेड ब्लू और पर्पल, इसमें घूमेंगे आर वाई बी। पर्पल का पूछा तो क्या हो जाएगा, ब्लू, तो कैंसर आ जाएगा डी। आएगा कि नहीं, कर ले जाओगे बबुआ, क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, मजा आ रहा है, लेकिन पेपर में जाके करना। फिर देखिएगा एसएससी ऑनलाइन सीजीएल 13 जून 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा, एकदम फ्यू सेकंड में हम लोग कर देंगे। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्या किसका पूछा है विपरीत, 5 का। तो हम 5 का विपरीत पूछा है तो हम कर लें। अगर हम इस प्रारूप को देखें और इस प्रारूप को देखें, मतलब दूसरे और तीसरे को देखें, दिख रहा है कि नहीं, कुछ क्या दिखा, 4 कॉमन है। लड़के ने कहा गुरुजी 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन, 4 से घूम जा, 4 1 2, बोलो इसमें 4 5 4 6 5। किसका पूछा है, 5 का विपरीत पूछा, 5 विपरीत क्या जाएगा, 2। आंसर क्या जाएगा, बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं। तो प्रश्न में दम है क्या, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तुम लाना किसी भी बुक, किसी भी मैगजीन का प्रश्न, उड़ा देंगे। चलिए, अब इसके बाद जो कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका तीसरा टाइप होगा,
जब पासे का कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होता है। पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।